नमस्कार, मैं हूं रिंकी बाजपेयी। आप देख रहे हैं वंदे भारत न्यूज। देखिए आज की 50 बड़ी खबरें फटाफट। नोएडा में ऑपरेशन सिंदूर पर खुशी पटाखे जलाए, बांटी मिठाई, कारोबारियों ने दिया समर्थन, बोले घर में घुसेगा और मारेगा भी। नोएडा में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अलग अलग संगठनों में अपनी अपनी खुशी जाहिर की है। डीबी मॉल में आग बुझाने की रिहर्सल, घायलों को अस्पताल पहुंचाया। भोपाल में 4 जगह हुई मॉक ड्रिल, लोगों को सीपीआर देने का तरीका भी सिखाया। ऑपरेशन सिंदूर और केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर देश के सभी राज्यों में आज होने वाली मॉक ड्रिल के लिए एमपी के 5 शहरों को चुना गया है। दिल्ली के स्कूलों में मॉक ड्रिल, कहीं टेबल के नीचे छिपे, कहीं एक दूसरे को कंधों पर उठाते दिखे स्कूली बच्चे। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद गृह मंत्रालय ने सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल करने के निर्देश दिए थे। इसी के चलते 7 मई को देश भर के अलग अलग स्कूल में सिविल डिफेंस के मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। दोस्ताना 2 से निकाले गए कार्तिक आर्यन, करण जौहर से मतभेद होने पर रुक गई थी फिल्म। विक्रांत मैसी कर सकते हैं रिप्लेस। धर्मा प्रोडक्शन की दोस्ताना 2 से कार्तिक आर्यन बाहर हो चुके हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार 2011 में कार्तिक आर्यन और करण जौहर के बीच में मतभेद से बंद हुई फिल्म दोस्ताना 2 एक बार फिर बनने की तैयारी में है। खबर आपके काम की है। आईडीबीआई बैंक में जूनियर असिस्टेंट मैनेजर के 676 पदों पर भर्ती निकली है। ग्रेजुएट्स को मौका है, सैलरी 8 से 10 लाख सालाना। आईडीबीआई बैंक ने 600 से ज्यादा जूनियर असिस्टेंट मैनेजर के पदों पर भर्ती निकाली है। उम्मीदवार बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट idbibank.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी स्टेडियम को बम से उड़ाने की धमकी, पाकिस्तान से आया था ईमेल। बॉम्ब स्क्वाड ने स्टेडियम की जांच की। गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन यानी जीसीए को पाकिस्तान से एक ईमेल आया है जिसमें नरेंद्र मोदी स्टेडियम को विस्फोट कर बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। सरकारी नौकरी बिहार में 7, आपको बता दें 1711 असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती निकली है। लास्ट डेट है, आपको बताते चले 100 रुपये है इसकी फीस। बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी ने 1711 असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती निकाली है। अलीगढ़ में स्कूल की मोहब्बत होटल में खत्म, पिता बोले मैं बेटी पर अंकुश नहीं लगा पाया, मां ने कहा बेटी मान नहीं रही थी। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में 24 साल के टीचर और एक स्टूडेंट्स ने होटल में जहर खाकर जान दे दी। टीचर जिस स्कूल में पढ़ाता था वही छात्रा कक्षा 9 में पढ़ रही थी। झारखंड हाई स्कूल में, आपको बता दें झारखंड हाई कोर्ट में जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले की सुनवाई। झारखंड सरकार ने बताया पेपर लीक के नहीं मिले सबूत, जांच पूरी होने में लगेगा 1 माह। पेपर लीक मामले को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर हुई है। चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने सुनवाई की है। बोटेनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन पर मॉक ड्रिल, सीआईएसएफ और पुलिस ज्वाइंट टीम का चेकिंग अभियान जारी। एमआईटी स्कूल में बच्चों को बचाव करना सिखाया गया। भारत द्वारा पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर की गई कार्रवाई के बाद उत्तर प्रदेश में रेड अलर्ट जारी किया गया। इसी के मद्देनजर ग्रेटर नोएडा स्थित गौर सिटी मॉल में पुलिस ने सुरक्षा मॉक ड्रिल का आयोजन किया। ऑपरेशन सिंदूर पर ममता और स्टालिन समेत विपक्षी दलों के मुख्यमंत्रियों ने क्या कहा। भारत के ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा जय हिंद जय इंडिया। विपक्षी दलों के मुख्यमंत्रियों में शामिल एमके स्टालिन ने कहा हम सेना के साथ हैं। सिद्धरामैया ने कहा कि आतंकवाद के लिए हमारी जमीन पर कोई जगह नहीं है। हेमंत सोरेन झारखंड ने कहा जय हिंद। कौन है ऑपरेशन सिंदूर पर मीडिया को जानकारी देने वाली कर्नल सोफिया व विंग कमांडर बेओमिका। ऑपरेशन सिंदूर पर मीडिया को विस्तृत जानकारी देने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी गुजरात की रहने वाली हैं और किसी बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास में भारतीय सेना की टुकड़ी की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी हैं। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल विंग कमांडर बेओमिका सिंह वायुसेना की पायलट हैं जिनके पास 2500 से ज्यादा घंटे की उड़ान का अनुभव है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आतंकी ठिकानों पर मौजूद थे 900 से ज्यादा आतंकी, रिपोर्ट के दावा किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक खुफिया सूत्रों का दावा है कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में लश्कर तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के जिन 9 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की गई वहां मौजूद आतंकियों की जानकारी पहले इकट्ठा कर ली गई थी। ऑपरेशन सिंदूर के बीच केंद्र ने जारी किया अक्षरधाम मंदिर, संसद, ताज होटल व पुलवामा हमले का वीडियो। ऑपरेशन सिंदूर के बीच पीआईबी ने भारत में जुड़े बड़े आतंकी हमलों का वीडियो शेयर किया जिसमें 2001 के संसद हमले 9 मौतें हुई थी। 2002 के अक्षरधाम हमले में 31 मौतें हुई थी। कौन है मीडिया को ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देने वाले विक्रम मिस्री। मीडिया को पाकिस्तान के खिलाफ भारत के ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देने वाले विक्रम मिस्री भारत के विदेश सचिव हैं। 1979 बैच के आईएफएस अधिकारी मिस्री चीन व स्पेन सहित कई देशों में राजदूत रह चुके हैं। उत्तर प्रदेश के 42 जिलों में बढ़ाए गए जमीनों के सर्कल रेट। उत्तर प्रदेश सरकार के गाजियाबाद, फिरोजाबाद, बिजनौर, शाहजहांपुर, अमरोहा, पीलीभीत, मुरादाबाद, बरेली, गाजीपुर, मिर्जापुर, चंदौली, देवरिया, मऊ, कानपुर व भदोही सहित राज्य के 42 जिलों में जमीनों के सर्कल रेट बढ़ा दिए गए हैं। बीजेपी ने वीडियो शेयर कर दिए ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकियों को नेस्तनाबूद करने के 9 सबूत। बीजेपी ने एक्स पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें ऑपरेशन सिंदूर के तहत सैन्य कार्रवाई से कथित तौर पर पाकिस्तान में मची तबाही का मंजर दिखाया गया है।
ऑपरेशन सिंदूर पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे व राहुल गांधी समेत अन्य नेताओं ने क्या कहा। पाकिस्तान और पीओके आतंकवादी ठिकानों के खिलाफ भारत के ऑपरेशन सिंदूर पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, राष्ट्रीय एकजुटता की मांग है। कांग्रेस सशक्त बलों के साथ खड़ी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, हमें अपने सुरक्षा बलों पर गर्व है। वहीं कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने ऑपरेशन सिंदूर को आतंक पर कड़ा प्रहार बताया है। अमेठी मथुरा में बारिश, 39 जिलों में भी अलर्ट। प्रयागराज सबसे गर्म रहा। बरेली का न्यूनतम पारा 20 डिग्री पार, 5 दिन में बढ़ेगा पारा। यूपी के मौसम में तेजी से बदलाव हो रहा है। मौसम विभाग ने 39 जिलों में बारिश का हाई अलर्ट जारी किया है। एयर स्ट्राइक के बाद यूपी में रेड अलर्ट। रेलवे स्टेशन की सुरक्षा बढ़ी। तौकीर रजा बोले, पाकिस्तान को भारत में मिलाया जाए। पाकिस्तान पर भारत के एयर स्ट्राइक के बाद यूपी में रेड अलर्ट जारी किया गया है। डीजीपी प्रशांत कुमार ने रेड अलर्ट का ऐलान कर दिया है। डॉक्टर पत्नी बेटा बेटी समेत परिवार के 6 लोगों की मौत। जालौन में हाईवे पर कार ट्रक से टकराई। गैस कटर से काट कर निकाली गए शव। जालौन में बेकाबू कार डिवाइडर तोड़कर ट्रक से टकरा गई, फिर एक खाई में पलट गया। हादसे में डॉक्टर समेत परिवार के 6 लोगों की मौत हो चुकी है। राहुल गांधी की नागरिकता पर सवाल, क्यों सरकार पेश नहीं कर पाई सबूत? क्या भारत में रहते कोई दूसरे देश का नागरिक बन सकता है? इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने राहुल गांधी को ब्रिटिश नागरिक बताने वाले केस को बंद कर दिया है। बता दें कि 2 देशों की नागरिकता मामले में राहुल गांधी के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में केस चल रहा था। पिछले 24 घंटे में भारत में सबसे ज्यादा क्या सर्च किया गया? गूगल ट्रेंड्स के डेटा के मुताबिक पाकिस्तान और पीओके में भारत के हमले के बीच गूगल पर पिछले 24 घंटे में सर्वाधिक सर्च ऑपरेशन सिंदूर किया गया और उसके बाद मसूद अजहर व पाकिस्तान भी सर्च किया गया। अन्य टॉप ट्रेंड्स में मुंबई इंडियंस बनाम गुजरात टाइटंस मैच स्कोर कार्ड, एयर स्ट्राइक और पाकिस्तान न्यूज चैनल शामिल है। हम जवाब देंगे, पर वक्त, जगह और तरीका हमारा होगा। भारत के जोरदार अटैक पर बौखलाया पाकिस्तान। भारतीय सेना ने पहलगाम आतंकी हमले का बदला। पाकिस्तान और पीओके में 9 टारगेट अटैक करके ले लिया है। मैं जानता था भारत बदला लेगा, लेकिन पीओके में भारत की एयर स्ट्राइक के सवाल पर बोले राष्ट्रपति ट्रंप। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के जवाब में भारत के ऑपरेशन सिंदूर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रतिक्रिया दी है। ट्रंप ने पाकिस्तान के भीतर भारत की एयर स्ट्राइक और इस पूरी स्थिति को शर्मनाक बताते हुए दोनों देशों से तनाव को कम करने का आग्रह किया है। एक चुटकी सिंदूर की ताकत, नेहा सिंह राठौर ने किया ट्वीट तो यूजर्स बोले अब सरकार से सवाल नहीं पूछेंगी। पहलगाम हमले के बाद लोक गायिका नेहा सिंह राठौर लगातार सरकार पर निशाना साधते हुए सवाल कर रही थी। अब भारत की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया तो नेहा सिंह राठौर ने कहा, जय हिंद। ऑपरेशन सिंदूर के बाद गर्जी अफजल अंसारी, कहा पाकिस्तान नहीं सुधरेगा, मोदी सरकार दे देना पीओके पर कब्जे का आदेश। समाजवादी पार्टी सपा के सांसद अफजल अंसारी ने पाकिस्तान और आपको बता दें पाकिस्तान कब्जे वाले कश्मीर पीओके में आतंकवादियों के ठिकानों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना द्वारा की गई कार्रवाई की प्रशंसा की है। पाकिस्तान में भारत की स्ट्राइक दुनिया को दे दिया बड़ा संदेश। अब मुस्लिम देश कतर और यूएई ने क्या कहा? पहलगाम हमले के बाद से आपको बता दें परमाणु हमला हथियार संपन्न पड़ोसी देश से पूर्व सैन्य संघर्ष के मुहाने पर खड़े हैं। भारत आतंकवाद पर प्रहार कर रहा है तो पाकिस्तान दर्द के चलते हालातों को जंग की ओर धकेलने की कोशिश में लगा हुआ है। पाक की धमकी आई तो डोभाल ने घुमाया चीन को फोन, कहा हिमाकत हुई तो कड़ा जवाब मिलेगा। भारत ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का ऐसा बदला ले लिया है कि वो सालों तक भुला नहीं पाएगा। भारतीय सेना ने पीओके स्थित आपको बता दें मुजफ्फराबाद, कोटली, बहावलपुर सहित कुल 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया है। ऑपरेशन सिंदूर को खबर सुनकर हिमांशी नरवाल की आंखों में आए आंसू, कहा मेरा पति चाहता था। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में नेवी अधिकारी पति विनय नरवाल को खोने वाली हिमांशी नरवाल ऑपरेशन सिंदूर की खबर सुनकर भावुक हो गई। उनकी आंखों में आंसू आ गए। पोस्ट से बवाल, कोर्ट में सवाल। नेहा सिंह राठौर ने एफआईआर को दी चुनौती। हाईकोर्ट में 12 मई को होगी सुनवाई। लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ में एक आपको बता दें कि याचिका दायर कर अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को मंगलवार को चुनौती दी है। तनाव बढ़ाने का इरादा नहीं है, लेकिन शहबाज ने पीओके सेना को दी छूट। उधर डोभाल ने यूएस, ब्रिटेन और सऊदी समेत कई देशों से की बात। एनएसए डोभाल ने विभिन्न देशों के अपने समकक्षों की पाकिस्तान के खिलाफ की गई कार्रवाई और टकराव को नहीं बढ़ाने वाले कदमों के बारे में जानकारी दी है। इसरो में भर्ती का नोटिफिकेशन जारी, 10 मई से शुरू आवेदन। ग्रेजुएट से लेकर इंजीनियर करे अप्लाई। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने साइंटिस्ट इंजीनियर के पदों पर भर्ती निकाली। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट www.isro.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं।
सरकारी नौकरी यूकेपीएससी पीएससी भर्ती 2025 के लिए आवेदन शुरू। एज लिमिट 42 और फीस 172 रुपए। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के यूकेपीएससी पीसीएस के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई। उम्मीदवार यूकेपीएससी की वेबसाइट uk.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। भारत नेपाल सीमा पर 31 साल में 37 गुना मदरसे बढ़े। 2 साल में खाड़ी देशों ने 150 करोड़ की फंडिंग की। नकली नोट भी छापे। नेपाल बॉर्डर पर यूपी का जिला सिद्धार्थनगर, यहां 31 साल में मदरसों की संख्या 37 गुना से ज्यादा हो गई है। राजधानी दिल्ली में छाया अंधेरा, बिजली हो गई गुल। दिल्ली में रात 8 से 8:15 तक मॉक ड्रिल हुई है, जिसके चलते आपको बता दें एमडीएमसी क्षेत्र में बिजली बाधित रही है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद 7 मई को दिल्ली में रात को 8 बजे से 8 बजे तक सिविल मॉक ड्रिल की गई है। ऑपरेशन सिंदूर पर धीरेन्द्र शास्त्री बोले, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। कहा, पहलगाम में सिंदूर उजाड़ा था, भारतीय सैनिकों ने दिया करारा जवाब। पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद बुधवार को बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भारतीय सेना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। रोहित शर्मा नहीं रहेंगे टीम इंडिया के टेस्ट कप्तान। इंग्लैंड दौरे के लिए बीसीसीआई चुनेगी नया कैप्टन। रोहित शर्मा को भारतीय टेस्ट टीम की कप्तानी से हटाने का फैसला कर लिया गया है। आईपीएल 2025 के बाद इंग्लैंड दौरे पर जाने वाली टीम इंडिया की कमान रोहित के नहीं बल्कि एक नए कप्तान के हाथों की जाएगी। जिन्होंने हमें मारा, हमने उन्हें मारा। ऑपरेशन सिंदूर पर राजनाथ सिंह ने हनुमान जी को किया याद। भारत ने एक बार फिर सिद्ध कर दिया है कि जब उसकी सरहदों पर हमला होता है या उसके निर्दोष नागरिकों की जान ली जाती है तो चुप नहीं बैठता, बल्कि ठोस और सटीक जवाब देता है। भयानक एक्सीडेंट के बाद होश में आए पवनदीप राजन। आईसीयू से पहली तस्वीर आई सामने, जिसे देख फैंस को मिली राहत। देश के 18 एयरपोर्ट्स पर ऑपरेशन बंद। सुबह 11 थे 200 फ्लाइट्स कैंसिल। एयर इंडिया, इंडिगो और स्पाइस जेट ने 15 शहरों में उड़ानें रद्द की।